नमस्कार फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विक्रांत। मैं रियाद में रहता हूँ और रियाद में ही जॉब करता हूँ। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू व्लॉग टुडे। आई हैव कम टू अ न्यू प्लेस। मेरा नेबरहुड ही है, लेकिन ये मैंने व्लॉग में कैप्चर नहीं करा है कभी। थोड़ा सा आगे जाकर है। एंड दे हैव अ वेरी गुड कैफेटेरिया, वेरी गुड फूड स्टफ। उसके बाद ये देखेंगे, एक कैफ़े है। ऑलराइट, स्प्रिंकलर्स यहाँ पे ना ऑन रहता है। अगर आपको याद होगा, मैंने किसी ब्लॉग में दिखाया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गर्मी में हाउ टू बीट द हीट। सो दिस इज़ द वे। दे विल हैव द स्प्रिंकलर ऑल ओवर। एंड आप समर में बाहर बैठ सकते हैं लाव फ्रेश का। वाओ, दिस इज सीम्स टू बी अ गुड कैफ़े। मैं कभी आऊँगा यहाँ पे। एंड दिस इज़ अगेन a sitting area. No one is here क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं है। All right, so this is world famous Kudu. World famous Kudu, famous for sandwiches and rolls. Underground basement parking and one of my personal favorite, Al Khafif. ऑलराइट, अल खफीफ। यहाँ पे अंदर सेटअप होता है। क्या देते हैं ये लोग? इनका एक ओवन है सामने, वो जल रहा है। अभी कभी अंदर जाऊँगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो ये क्या करते हैं कि दे आर गिविंग पाइज़ इन द सेंस एक मैदे की ना बहुत बड़ी रोटी होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, यहाँ के लोकल कुछ ना स्पाइसेस लगाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और उसके बाद ये उसे गरम गरम सर्व करते हैं। इट इज़ नॉट अ पिज़्ज़ा। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इसे कह सकते हैं कि चीज़ी रोटी, जो चीज़ी रोटी होती है ना जैसे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पाइसेस उसका टेस्ट ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। दिस वन ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैव केम हियर मैनी टाइम्स फॉर बिरयानी। ओह वाओ, दिस इज हैदराबादी मल्टी क्यूजन। मिन्हा हैदराबादी मल्टी क्यूजन, गुड। सो दिस इज़ द एरिया जो जाता है ज़रीर की तरफ। ज़रीर इज़ एन एरिया ओवर हेयर। बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ा कमर्शियल प्लेस है। मैं कोशिश करूँगा वो भी कैप्चर करने की। वहाँ पे क्या है कि जैसे कि एक सेंट्रल मार्केट होती है ना, जहाँ पे आपको ना सारी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों के ब्रांड्स मिलेंगे, सारे शोरूम मिलेंगे आपको, रेस्टोरेंट बहुत सारे मिलेंगे। यस। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने व्लॉग्स में कैप्चर करी थी। नॉट व्लॉग्स, शॉर्ट्स में कैप्चर करी थी, नॉट इन व्लॉग्स। ओके, तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ कैप्चर कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि देखिए इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, आप देख रहे होंगे। तो ये जो पेड़ हैं ये ग्रीन कैसे हैं? एक्चुअली क्या है कि अभी भी टेम्परेचर है 38-39 के करीब। तो मैं ये देख रहा था कि ये इतना पेड़ हैं, ये ग्रीन कैसे रहते हैं, इनको पानी कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर ना एक टेक्निक यूज़ की जाती है। मैं आपको ना ये टेक्निक दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये पेड़ है, ये इन्होंने अभी काटा है छोटा सा, और ये इसका बेस है। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, एक पानी की पाइप लगी हुई है चारों तरफ, अंडरग्राउंड आ रही है, लाइक यहाँ से कहीं से आती है, और उसके बाद ये पानी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट पेड़ है जैसे, ठीक है। तो सेम सिस्टम यहाँ पर है। ये देखो, ये पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है। ऑलराइट, सो ये एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी। और ये वाली जो से पाइप है अंडरग्राउंड यहाँ पर बिछी हुई है, आपको ऊपर कहीं भी नहीं दिखेगी। देखो यहाँ, वहाँ, और सेम पाइप्स ना उधर सेंटर में भी बिछी हुई हैं। जितने भी पौधे लगे हुए हैं, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, शाम को मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आता है और वो इसको, इनका कोई स्विच होता होगा या बटन होता होगा, वट एवर इट इज़, उसको ऑन कर देता है। तो 4-5 घंटे यहाँ पे पेड़ों को, पौधों को इस तरह पानी दिया जाता है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि बिल्कुल एक नई लोकेशन है। मैं इस तरफ नहीं आता राउंड मारने, मैं दो अदर एरिया जाता हूँ।
तो यहाँ पर क्या होता है ना कि क्लीनलीनेस आप देखिए, एक सड़क पे पूरी कागज़ तक का नहीं दिखेगा। अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि यह कैसे इतनी क्लीन रहती है। यहाँ पे जैसे जो क्लीनिंग वाले लोग होते हैं उनके ना शिफ्ट्स बंदी होती हैं, और सुबह स्टार्ट हो जाती है 5 या 6 बजे, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि सड़क पे जितने भी कागज़ पड़े हैं, या इवन कि वो उनके साथ एक वो झाड़ू सा होता है, वो निकलते रहते हैं, ग्रुप में निकलते हैं, और उसके बाद वो उसको पिकअप करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लोग भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या है कि इधर उधर नहीं फेंकते। हालांकि ये देखिए, ये पानी की बोतल है, किसी ने चलते चलते गिर दी होगी, लेकिन ये गलती से गिरी होगी क्योंकि हर जगह नहीं है। और उसके बाद क्या है, सामने ये देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे ड्यूटी रहती है, तो ये जेंटलमैन है, इनकी ड्यूटी होगी सारे पौधों को पानी देने के लिए। जैसे इन्होंने पाइप बिछा रखी है, ये देखिए ऑटोमेटिकली पानी निकल रहा है। और वो भाई हैं जो अभी पौधों को पानी दे रहे थे, ये देखिए, वेरी गुड। ओहो, बहुत अच्छी ना मिट्टी की खुशबू आ रही है इस टाइम पे, जैसे बारिशों में आती है ना वो वाली। सलाम भाई, ये रोज़ देते हैं पानी आप? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं देखता हूँ वो जो ऑन करते हैं पौधे वाला, वो भी कोई ऑन करना पड़ता है ना, कोई आके करता है ना? आप ही करते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो ये भाई हैं, ये करते हैं। ऑलराइट, सो दैट मस्ट बी पाकिस्तानी फेलो फ्रेंड। मुझे कैसे पता चला? उनका एक तो जैसे बालों का स्टाइल था, और उनका जो बात करने का स्टाइल था, उससे पता चल जाता है। वो अपने इंडिया साइड के जो लोग होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट उनका वो एक्सेंट होता है, पंजाबी बोलने का या हिंदी बोलने का। ऑलराइट, सो मेरे को लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला फैक्ट है जो मैंने आपको दिया, ये जो नॉलेज दी है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली जो टेक्निक है पिछले लास्ट 2-3 सालों से यूज़ हो रही है। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी सीरियसनेस है यहाँ पे रिगार्डिंग द ग्रीनरी। बट आप जानते हैं कि रियाद में जो है वो विजन 2030 है इनका। विजन 2030 मीन्स दैट व्हाटएवर इज़ देयर इन रियाद, वो और ज़्यादा डबल डेवलप हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रही है चारों तरफ। अगर आपको देखना है तो वो मेरे शॉर्ट्स देखना, मैंने मेन हाईवेज़ के, रोड्स के, वो सारे जो हैं वो शॉर्ट्स कैप्चर करे हुए हैं। वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। अनदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेट्रो। हालांकि मेरे घर के पास मेट्रो है, मैं आज तक गया ही नहीं। जो मैंने आपको बताया ऑफिस पास ही है, तो मेट्रो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने ड्राइवर भैया हैं जिनके पास गाड़ी है, आते हैं, तो जब मैं रेडी होता हूँ सुबह, तो उसके बाद उनकी गाड़ी ऑलरेडी नीचे खड़ी होती है। ऑफिस से आना होता है तो ऑलरेडी वो नीचे खड़े होते हैं। हाँ, ये ना 1 या 1.5 या 2 साल से मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा प्लॉट है, कितना बड़ा एरिया है फ्रेंड्स। अगर आपकी नज़र जा रही हो तो देखिए ना। मुझे पता है ये कि एक गवर्नमेंट की जगह है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे पौधों वाला पानी दे रहे थे ना भैया, वहीं पे एक ना मेन गेट लगा हुआ है, तो उस पर ना अरबिक और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। तो मस्ट भी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे टावर बनेगा। दिस इज़ एन इशारा जो आप सबको मैंने कई बार दिखाया है। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में आ गए हैं। थोड़ा सा आगे जाके इतनी सारी गाड़ियां जो आप खड़ी देख रहे हैं ना, ये है कार्स फॉर रेंट। अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, ये देखिए इतने सारे शोरूम हैं। पेलेस है, उसके आगे कार रेंटल है, अलविदाक, और थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, ट्रैफिक था।
ये सारी कार्स हैं विच यू कैन कम। गोल्डन नेटवर्क, रेंटल कार, लेवल रेंट कार, एक ही लाइन में सारे शोरूम है यहाँ पे। GMC इज अवेलेबल, यूकॉन, वेरी गुड, ओके। बट वो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है जहाँ मैं गाड़ी लेता था वो है ये वाला MILES, माइल्स। हालांकि गाड़ियाँ इनके पास अभी इतनी नहीं दिख रही हैं यहाँ पे खड़ी हुई। आपको याद होगा जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना यहाँ पे, मतलब मेरे पास तो क्या, मतलब मेरे फ्रेंड्स के पास, जब उसने गाड़ी नहीं खरीदी थी तो हम कहीं भी हमें जाना होता था तो हम कार ना रेंट पे लेते थे। दिस अगेन किद्दा, नो सॉरी कियादा, नॉट किद्दा। हाँ, तो हम रेंट पे लिया करते थे। अलग अलग जगह से हमने ट्राई किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने गाड़ी ली जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल किया कि कोई छोटी सीडान, ठीक है, तो उसका रेंट का चार्जेस रहता है अराउंड 100 रियाल और 120 रियाल। यस, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि मैं जैसे इस शोरूम में जाऊंगा, वो कहेंगे बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पसंद कर लो, ठीक है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं देखूंगा कि भैया मेरे को कौन सी गाड़ी सूट करती है, ठीक है, जिसका क्या है रेंट भी कम हो। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि वहाँ पे आपका इकामा लेते हैं, ठीक है, आपका लाइसेंस लेते हैं। 2 चीज़ें इनको चाहिए होती हैं बस। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि आपको जो कार रेंट पे लेनी है वो आपको कितने दिनों के लिए चाहिए और इंश्योरेंस चाहिए या विदाउट इंश्योरेंस चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब भी आप आएँ इन शोरूम में एक्सक्यूज़ मी, और कार रेंट पे ले तो फुल इंश्योरेंस लीजिएगा। फुल इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा महंगा इन द सेंस जैसे 120 फॉर 24 आवर्स आप गाड़ी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस उस पर आपको पड़ेगा अराउंड 35 या 40 रियाल, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड कि जैसे कि मान लो गॉड फॉरबिड कोई अनहोनी हो जाती है, किसी ने आपकी गाड़ी को टच कर दिया, आपकी गाड़ी ने किसी को टच कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फुल इंश्योरेंस है तो आप गाड़ी साइड में लीजिए, इन शोरूम वालों को फ़ोन कीजिए और उसके बाद अपना जो यहाँ पे वो होते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी ही होती है एक तरह से, उनको फ़ोन करना होता है। मैं बाद में आपको नाम याद करके बताऊँगा, ठीक है। वो आते हैं, वो देखते हैं किसकी गलती है और वो आपको ना क्लेम भर के दे देते हैं। उसके बाद क्या है, गाड़ी को साइड में रखना है। अगर ज़्यादा डैमेज हुआ है, अगर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो यू कैन कैरी ऑन। सो सिंपल सा, बस इतना सही प्रोसेस है यहाँ पे। तो अगर फुल इंश्योरेंस होगा ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी कोई मार देता है, कहीं लग जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, चलते हैं दोबारा से। ये एरिया आप थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड, ये सर्कल है, मैंने पहले दिखाया था शॉर्ट्स में, ये वाला सर्कल, ठीक है। इस सर्कल से मैं यहाँ अगर लेफ़्ट में जाऊँगा थोड़ा तो जरीर स्ट्रीट आ जाएगा और एक बहुत अच्छी जगह आ जाएगी जहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं, बी इट मैकडी और बी इट एनीथिंग, सॉरी बापतुमा, ओके। वो एक्चुअली क्या है, वो वाइट वाली कार है ना, वो मेरे साइड में आके रुक गई, हॉर्न मार रहा था, उसे लगा कि मैं शायद कैब या टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई आप जाइए। तो उसके बाद फिर क्या था ना कि वहाँ पे है मोस्ट फेमस बापतुमा, दैट इज़ एन इजिप्शियन रेस्टोरेंट, ऑलराइट। मैकडी है बहुत बड़ा, और उसके अलावा इजिप्शियन रेस्टोरेंट 1-2 और हैं, ठीक है। मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, साइड में आप देखते सारे चलिए कि जो गाड़ी आपको पसंद हो बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। मे बी जैसे BMW है, ये किया है, GMC है, यूकॉन है, ऑल टाइप ऑफ कार्स आर अवेलेबल। और फ्रेंड्स मतलब इतनी मेंटेन होती है ना कार, मैंने तो मतलब काउंटलेस टाइम पे जो है ना कार्स ऑन रेंट लिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने लाइसेंस बनवा लिया था सऊदी में आते ही। तो मेंटेन्ड होती है कार, बहुत क्लीन होती है, बस फॉर्मेलिटी फिल कीजिए और चले जाइए। कितना टाइम लगेगा? अगर रश नहीं है, शोरूम में कोई नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स आधा घंटा,
आधा घंटा भी क्यों लगेगा, क्योंकि जो इनका ऑनलाइन फॉर्म होता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए क्या करते हैं ये, आपको आपका जो इकामा है वो ट्रांसफ़र करते हैं कि इतने टाइम से इतने बजे तक ये जो पर्सन है गाड़ी उसके अंडर है, वो चला रहा है, और फिर इंश्योरेंस। तो जितना जल्दी उनका ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। तो मैंने 3 पार्ट इस व्लॉग में कैप्चर करे हैं फ्रेंड। एक रेस्टोरेंट वाला जो मैंने आपको दिखाया था एरिया, एक मैंने आपको बताया था कि रियाद में ट्रीज़ प्लांट्स को पानी कैसे दिया जाता है, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था तीसरा, यहाँ पे जितने भी कार रेंटल शोरूम हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन सी कारें होती हैं, जनरली कितना उनका रेंट रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, तो मे भी आप बिलीव कीजिएगा अब कि मैं जो व्लॉग्स बना रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। जब आप रियाद में आए रहने, और अगर आप मेरे वीडियो देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी वॉक करना पड़ा मुझे इस वीडियो के लिए, और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा